हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय चार बदले की आग। यहाँ पे देखिएगा जो हमें यानी कि बदले की आग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रस्तुत कहानी पंचतंत्र से ली गई है, इसमें भारंड नाम का एक अद्भुत पक्षी का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? भारंड नाम का एक अद्भुत पक्षी का वर्णन किया गया है। हाँ, भारंड नाम की एक अद्भुत पक्षी का इसमें किया गया वर्णन, यानी उसके बारे में बताया गया है, जिसके दो मुख होते हैं। इसमें से एक मुख दूसरे मुख से बदला लेने की चाह में अपनी जान गंवा बैठता है। जान गंवा बैठना यानी कि वो मर जाते हैं, ठीक है। बदला लेने के चक्कर में वो भी मर जाता है। तो सागर के तट के निकट, सागर के यानी कि बड़ा सा समुद्र होता है, जो सागर होता है, तो उसके तट यानी उसके जो किनारे पर क्या होता है, निकट में एक सरोवर है। सरोवर में भारंड नाम का एक अद्भुत मतलब अनोखा पक्षी रहता था। सारस के आकार में सारस के आकार वाले आकार और आकृति वाले उस पक्षी का पेट तो एक ही था, परंतु जो गर्दनें और सिर दो थे। वह दोनों ही मुखों से खाता था और बोलता था। मुख मतलब होता है फेस, ठीक है। मुंह दो थे उसके। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे घूम रहा था, समुद्र की लहरों में बहता हुआ एक अद्भुत फल किनारे पर आ गया। अद्भुत मतलब होता है अलग से, ठीक है। अद्भुत मतलब क्या होता है? अलग, अनोखा। तो आ गया। भारंड ने वह फल अपनी एक चोंच में उठा लिया और समुद्र के किनारे लाकर खाने लगा। वह फल बहुत ही अधिक स्वादिष्ट था। ऐसा फल उसने पहले कभी नहीं खाया। वह जिस मुख से उसे खा रहा था, उस मुख से उसकी बारंबार प्रशंसा भी करता जा रहा था। बारंबार प्रशंसा मतलब बार बार तारीफ करना। तब दूसरे मुख ने कहा, जरा मुझे भी इसका स्वाद चखा दो, मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। फल खाने वाले मुख ने कहा, तुम खा के क्या करोगे? हमारा तुम्हारा पेट तो एक ही है। अब क्या हुआ? भारंड ने आधा फल खाने के बाद सोचा, जो वो जिसको मीठा फल मिला था ना, वो क्या कर रहा था, उसने आधा तो खा लिया और आधा खाने के बाद वो सोच रहा था, इस फल का बचा हुआ हिस्सा अपनी पत्नी को खिलाना ठीक रहेगा। यह सोचकर वह बाकी बचा फल घर ले गया। पत्नी बचा हुआ फल खाकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन दूसरा मुख यानी जो उसका जो दूसरा मुंह था, बहुत ही दुखी और उदास हो गया था, क्योंकि उसको नहीं दिया था। उसे अब पहले मुख से यानी जिसको फल मिला था, उससे क्या होने लगी? ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या मतलब होता है जलन होने लग गई। वह पहले मुख की इस कृतघ्नता का बदला लेना चाहता था। कृतघ्नता मतलब होता है इसका जो व्यवहार था, जो उसने उसके साथ किया था, उसका क्या करना चाहता था? वो उसका बदला लेना चाहता था। एक दिन दूसरे मुख की नज़र एक विष फल पर पड़ी। विष फल मतलब होता है जहरीला फल, ठीक है। उसने उस विष फल को उठा लिया। दूसरे मुख ने अद्भुत मीठा फल खाने वाले पहले मुख से कहा, यानी कि जिसको फल मिला था वो पहला मुख था, और जिसको मीठा फल और जिसको नहीं मिला था वो दूसरा था। तो वो जो दूसरा वाला था वो पहले वाले से कह रहा था, तूने उस दिन मुझे मीठा फल ना देकर मेरा अपमान किया। वो कह रहा था कि अगर तूने मुझे उस दिन मीठा फल नहीं दिया था, तो मेरा तूने क्या किया था? अपमान, यानी मेरी बेइज्जती की थी, ठीक है। मेरा अपमान किया था। तो देख, आज मुझे विष फल मिल गया है, यानी वो कह रहा है कि देख, आज तो मुझे जहरीला फल मिला है। आज मैं इसे खाकर तुझे उस दिन के अपमान का बदला लूँगा। आज मैं इसे खा लूँगा और तेरे से क्या लूँगा? बदला लूँगा। पहला मुख दूसरे मुख को समझाते हुए कहने लगा, जैसे कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। मूर्खतापूर्ण मतलब होता है बेवकूफ़ीपंती। बेवकूफ़ होते हैं ना, उसको कुछ आगे पीछे का नहीं दिखता है। वैसे हमारे पेट और पूरा शरीर तो एक ही है। तुम यह काम भूल कर भी ना करना। यदि तुमने विष फल खाया तो हम मर जाएंगे।
दूसरा मुख तो बदले की आग में जल रहा था। उसने पहले मुख की परामर्श मतलब होता है एडवाइस पर ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। उसने यह विषफल खा लिया और परिणाम वही हुआ जो अपेक्षित था। अपेक्षित मतलब जो अपन को ऐसे कि अपेक्षित मतलब होता है जिससे यानी कि कंफर्म था कि भाई यही होना है। उस पक्षी का प्राणांत हो गया। प्राणांत का मतलब होता है कि वो मर गए। ठीक है, तो बच्चों ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ये दो बार इसको अच्छे से आपको खुद को रीडिंग करनी है। और इस कहानी का जो यानी कि इस कहानी से हमें सीखने से मिलता है कि हमें किसी से भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बदले की भावना रखते हैं तो इसमें नुकसान अपना ही होता है।